डियर फ्रेंड्स, आपको मैं सीए के बारे में बताना चाहता हूं कि सीए के कोर्स को कैसे किया जाए। जनरली एक मिसकंसेप्शन सभी लोगों के बीच में रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोर्स है, इसको करना बहुत कठिन है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो बहुत कठिन है। ये एक इससे बड़ा कोई झूठ और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितना मेहनत कर सकते हैं और जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं करता। हमारा जो बैकग्राउंड होता है, हमारी जो पढ़ाई होती है, हमारा जो इनिशियल लेवल पर हमारी स्टडी होती है, उस स्टडी में बहुत संघर्ष होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हम जिन स्कूलों से पढ़कर आए हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी स्कूल कहते हैं, जिसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कहते हैं, और एक बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई के लेवल में, उनके सपोर्ट के लेवल में, उनके माता पिता के सपोर्ट के लेवल में और हमारे सपोर्ट के लेवल में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़कर बाहर निकल कर आते हैं और पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, एक गांव में रहने वाला स्टूडेंट रहा हूँ जहाँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन एक छोटे से विलेज में हुई है। फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा और लखनऊ में आया और मैंने लखनऊ में सीए का कोर्स भी किया और मैं सीए के स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा हूँ। यही मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यदि मैंने एक छोटी सी जगह से हिंदी मीडियम में पढ़कर जब मैंने सीए किया तो आज मैं उन बच्चों के तकलीफ को समझता हूं जो बच्चे हिंदी मीडियम कॉलेज से आए हैं, क्योंकि किताबें इंग्लिश में होती है और हमको पेपर इंग्लिश में देने में दिक्कत होती है जाकर, क्योंकि हम लोगों की कहीं ना कहीं अंग्रेजी की फीस माफ होती है। हम लोगों को जो अंग्रेजी पढ़ाई गई थी, हमारे भी जो टीचर्स थे जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई थी, वो भी उतने ही नॉलेजेबल थे जितने होने चाहिए थे। तो हमारी एजुकेशन में कहीं ना कहीं इंग्लिश का लैक रहता है और बुक्स, किताबें, टीचर्स जिसको देखिए वो आता है और अंग्रेजी में पढ़ाता है। जब वो इंग्लिश में पढ़ा रहा होता है तो होता क्या है, जाकर हम सुनते तो बहुत अच्छे से हैं, दिखाई तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन जब टीचर अंत में हमसे पूछता है ना कि कुछ समझ में आया, तो हमारा जवाब होता है साहब समझ में कुछ नहीं आया। बोले क्यों नहीं समझ में आया? साहब आप इतनी अंग्रेजी बोल रहे थे, समझ में कैसे आता? तो ये एक बहुत बड़ा हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए हर्डल रहा है जो लोग हिंदी मीडियम के थे। लेकिन यदि कोई ये कहे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सीए नहीं कर सकते या उनको करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी या बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऐसे हजारों बच्चे हैं जो पढ़कर हमारी क्लास से गए और जो हिंदी मीडियम के थे और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। मैंने 97 में सीए ज्वाइन किया और 97 में सीए ज्वाइन करने के बाद 2000 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। तो मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूं। तो आज हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस बात को गांठ बांध लें कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए सीए करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक छोटी सी स्ट्रेटजी के साथ हमको चलना पड़ेगा, हमको एक मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा, हमको एक थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। उन लोगों के जो पहले से ही बहुत स्टेब्लिश्ड स्टूडेंट्स रहे हैं, जो पहले से ही बहुत वेल प्लान्ड रहे हैं और हम लोगों की प्लानिंग बहुत ज्यादा नहीं रही है, तो हमारा जो एफर्ट्स होगा वो एफर्ट्स थोड़ा सा ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के। लेकिन सफलता की बात करें तो सफलता सबसे ज्यादा यदि किसी की होगी तो वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की होगी। दूसरी चीज, एक बात आ जाती है जाकर कि साहब ये सीए कोर्स है, ये केवल कॉमर्स बैकग्राउंड के ही बच्चे कर सकते हैं और कोई बैकग्राउंड के बच्चे नहीं कर सकते। ये भी गलत बात है। चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो पीसीएम से, साइंस से आया हुआ हो, कोई भी स्टूडेंट बड़े आराम से सीए कर सकता है। क्योंकि देखिए, पीसीएम से कॉमर्स में आना मुश्किल से 15 दिन का काम है। आप यदि 15 दिन लग के पढ़ाई कर ले तो आप विश्वास मानिए, पीसीएम से आपने 12th पास किया था, लेकिन 15 दिन बाद आप अपने आप को बिल्कुल उतना ही इक्विप्ड पाएंगे जितना एक कॉमर्स 12th पास करके बच्चा आया हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यवहारिक है, जो सिंपल है, जिसे सीखना बहुत आसान है। देखिए, यदि हम कॉमर्स से साइंस में जाएं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी आकर, लेकिन यदि हम साइंस से कॉमर्स में आते हैं
तो उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट यदि 10 दिन भी बैठ के तैयारी कर लेता है तो उसे साइंस से कॉमर्स में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा, बल्कि एक फायदा और मिलेगा, क्योंकि जब उसका पीसीएम से पढ़ा हुआ है, उसने मैथ्स पढ़ रखी है, तो जाके जो हमारे सीए के कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट में उसे एक्स्ट्रा एडवांटेज ही मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो। सभी जगहों पर साइंस साइड के बच्चों को एक्स्ट्रा एक एज एडवांस मिलता है, या उन बच्चों को भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है जिन्होंने मैथ्स अपने सब्जेक्ट में ले रखी है। यहां पर एक चीज बिल्कुल अपने मन में बांध लेना है कि डरना नहीं है। पहली चीज, कतई नहीं सोचना है कि यार ये चीज हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या चीज ये हमसे होगी या नहीं होगी, या हमें करते समय कितने प्रॉब्लम्स आएंगी, या हम प्रॉब्लम्स को कैसे मीडिएट कर पाएंगे। ये यदि आप सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग एक जगह पर जाके सरेंडर कर जाएगा। जैसे ही आप डिसाइड करते हैं, जैसे ही आप 12th पास करते हैं या 12th का एग्जाम देते हैं, आप अपने आप की अपने अंदर हिम्मत लाइए, अपने अंदर एक जोश लाइए, अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करिए। आप ये क्यों सोचते हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसा कारण है जो हम नहीं कर पाएंगे? कोई तो कारण होगा ना। जिस कारण को आपको लगता है, मैं उसे कहता हूं मेरी वीकनेस है। हमें उन वीक पॉइंट पर और मेहनत करनी होगी, उन वीक पॉइंट पर हमें और अपनी ताकत लगानी होगी, जिससे कि हम अपने पहले वीक पॉइंट को क्या कर सकें, खत्म कर सकें। और हमारी तैयारी का यही स्टेप होगा, यही तरीका होगा कि हम अपने जितने वीक पॉइंट को पहले से ही जान लेंगे, तो उन वीक पॉइंट को हम अपने रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल निश्चित है, एक बार आपने डिसाइड किया कि मुझे सीए बनना है, तो फिर आपके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आना चाहिए, कोई दूसरे तरीके का ऑप्शन नहीं आना चाहिए कि यार ये नहीं करते हैं ऐसा कर लेते, ये नहीं करते ऐसा कर लेते। क्योंकि यदि आपके मन में ऑप्शन आने लगे तो फिर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस आएगा, जैसे ही मेहनत करने का समय आएगा, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगेंगे। यार सीए छोड़ो, एमबीए कर लेते हैं, यार सीए छोड़ो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, यार सीए छोड़ो कुछ और कर लेते हैं। क्यों और कर लेते हैं? क्यों हम एक बेहतर करियर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते? क्या ऐसा कारण है? यदि हम सीए को सेलेक्ट करते हैं तो सीए एक भारत का सबसे रेपुटेड कोर्स है इन अकाउंट्स में, आपको एक इज्जत देने वाला कोर्स है। आप इस बात मानिए कि यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो आपको हर तरीके की चीजें स्वतः ही मिल जाएंगी, खुद ही मिल जाती हैं। जाकर आपको एक अच्छा करियर मिल जाता है, सोसाइटी में सम्मान मिल जाता है, आप एक पैसे भी अर्न करने लगते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और उसे लोग गरीब मानते हो। क्यों? क्योंकि सीए को लोग गरीब नहीं मानते और ना ही मान सकते हैं। इसका रीजन भी एक बहुत बड़ा है, यही एक ऐसा एकमात्र प्रोफेशन है कि जो भी इसमें आया उसने कमाया ही है। ऐसा नहीं है कि उसे मनी की प्रॉब्लम रही, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। जॉब अपॉर्चुनिटी, जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहती है मार्केट में, उतनी दुनिया के किसी भी कोर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहती। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा ढक्कन है, ऐसा ढक्कन है, चाहे किसी भी बोतल पे लगा दीजिए, फिट। क्यों? क्योंकि इतना वेग एरिया है, इतना वास्ट एरिया है। जहां बिजनेस है वहां से है, जहां जीएसटी है वहां सी है, जहां इनकम टैक्स है वहां सी है, जहां अकाउंट्स है वहां सी है, जहां कॉर्पोरेट लॉ है वहां सी है। तो मुझे भाइयों ये बता दो कि ऐसी कोई जगह है भारत के अंदर जहां ये सब चीजें ना हो? छोटे गांव से लेकर और बड़े शहर तक ऐसी कोई जगह है जहां पर इस सब चीजों की जरूरत नहीं है? तो आप एक ऐसी कोर्स को करते हैं जिस कोर्स को करने के बाद आप हर जगह किसी भी एरिया में, छोटे शहर, बड़े शहर, मझले शहर, बहुत डेवलप्ड शहर, अनडेवलप्ड है, किसी भी शहर में आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पैर बंधे हुए नहीं। दूसरी चीज, आप चाहें तो किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से, आप कोई भी माध्यम से देखा जाए, आप जॉब कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना प्रोफेशन, अपना ऑफिस स्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने वर्क को कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज बड़ी अच्छी आ जाती है, आपके पास अपॉर्चुनिटी केवल ये नहीं है कि आप जॉब ही करें, बल्कि आप अपना खुद बिजनेस करना चाहते हैं या खुद प्रोफेशन करना चाहते हैं, अपना खुद ऑफिस चलाना चाहते हैं, तो ये भी करियर ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा आ जाता है। और
आपका जो कनेक्टिविटी रहता है, आपकी जो अर्निंग रहती है, वो अर्निंग दोनों तरफ से चलती रहती है। इसीलिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को देखा जाता है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की तारीफी करते समय क्या कहा था? उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि ही इज द डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के डॉक्टर्स हैं, हम लोग फाइनेंस के डॉक्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स के डॉक्टर्स हैं, बिजनेस के डॉक्टर्स हैं। हमारा और सरकार का एक साथ तालमेल रहता है। इसीलिए जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, आप देखेंगे हर गवर्नमेंट पॉलिसीज से यदि फायदा हुआ है तो वो फायदा किसको हुआ है? सिर्फ सीए को हुआ है। तो ऐसा कोर्स, जिस कोर्स के द्वारा गवर्नमेंट हर मिनट, हर समय, हर सेकंड केवल और केवल एक ही प्रोफेशनल को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, और ऐसा कोर्स को करने से हमारे एडवांटेज कितने बढ़ते चले गए हैं, इस चीज को हमें अपने आप को ध्यान रखना होगा। हाँ, ये चीजें कि साहब एक हिंदी मीडियम के बच्चों को परेशानी आएगी, जाके वो सीए नहीं कर पाएगा जाके, और आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई जाएंगे। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जब आप अपने पड़ोस में रिश्तेदारों के बीच में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे यार, उनके बेटा गया था, वो सीए बन के नहीं आ पाया। उनके लड़की गई थी, वो सीए नहीं कर पाई। अरे यार, सीए नहीं कर पाते हैं। आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे। आप याद रखिएगा, वो क्यों नहीं बन पाया इसकी बात कोई नहीं करेगा, वो नहीं बन पाया ये याद रखा जाता है। हम आपके इसी मिथ को तोड़ना चाहते हैं। यदि आप एक बार अपनी पढ़ाई को 5 से 6 घंटे लेकर आ जाते हैं और आप 5 से 6 घंटे तैयारी करने लगते हैं, अपना मन बना लेते हैं कि आज 2 घंटे में सुबह पढ़ाई करूंगा, 3 घंटे में शाम को पढ़ाई करूंगा, दिन भर में कोई पढ़ाई नहीं करूंगा, आप विश्वास मानिए आपको सीए बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, यदि आप कांस्टेंट स्टडी कर रहे हैं। अब आप यदि ऐसे सोचते हैं कि आपके पास एक डिब्बा घी का है, तो हर दिन 1 चम्मच घी खाएंगे तो फायदा करेगा, और आप बोले हम 30 दिन एक चम्मच घी नहीं खाएंगे, 31वें दिन पूरा 1 किलो घी खा जाएंगे, तो बताइए आपका पेट खराब होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो पढ़ाई होती है, जो हमें पढ़ना है, वो एक कांस्टेंट स्टडी होनी चाहिए। इस तरीके से स्टडी होनी चाहिए कि जो कंटिन्यूअसली फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि एक साथ करने वाली। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार इकट्ठे बैठेंगे और पढ़ाई कर डालेंगे जाके। यदि आप ऐसा सोचते हो कि इकट्ठा बैठेंगे और पढ़ाई कर डालेंगे जाके, तो आप विश्वास मानिए आप नहीं सफल हो पाएंगे। हाँ, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम रेगुलरली पढ़ाई करते रहेंगे, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है जो आप सफल ना हो पाए। इसलिए आप अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, बिना किसी हिचक के, बिना किसी सोच के, बिना ये सोचे हुए कि आप हिंदी मीडियम के हैं कि इंग्लिश मीडियम के हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। आज इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, वो सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इतनी तरीके की बुक्स, किताबें, स्टडी मटेरियल, टीचर्स, क्लासेस, इतना सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, और आपके घर पर अवेलेबल है, आपके डोर स्टेप अवेलेबल है कि जो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अपने डर को हटाइए, अपने मन को शांत करिए, अपनी इच्छाओं को स्ट्रांग करिए, और बस ये सोचिए कि हम एक इतने कम फीस वाले कोर्स में, जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक कंसिडर करता है, आपके साथ के लोग होंगे, लोग कहेंगे कि मेरा लड़का इंजीनियर कर रहा है जाकर। अब आपका लड़का इंजीनियर करने जा रहा है, वो 25-30 लाख रुपए पे भी तो कर रहा है, और हमारा कोर्स ऐसा कोर्स है जहां पर आपके 25,000 रुपए भी एनुअल कॉस्ट नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो भी आप थोड़ा बहुत पैसा रजिस्ट्रेशन में या क्लासेस में या ट्यूशन में, टीचिंग में खर्च भी करते हैं, विश्वास मानिए कि जिस दिन आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में, उतना पैसा आपको एज अ रिवर्ट, एज अ स्टाइपेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यदि हम अपनी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट की बात करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट जीरो होगी, और करियर ऑप्शन आपके पास इससे ज्यादा बेहतर कोई दूसरा नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप सारे एमबीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक एनालिसिस कर लीजिए, और एनालिसिस करने के बाद आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा पैसा यदि कोई कमाता है और सबसे ज्यादा आराम से पैसा कोई कमाता है, एक होता है मेहनत, आराम से कोई पैसा कमा सकता है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए ही प्रोफेशन ऐसा है कि जो भारत के किसी भी कोने में बैठ के अपना काम करे, किसी भी कोने में काम करे, आराम से काम कर सकता है। मान लो मैं लखनऊ में मेरा ऑफिस है, मेरा मन नहीं है लखनऊ में रहने का, मैंने अपना उठाया, लैपटॉप पकड़ा, उठाया, एक बच्चे को भी अपने साथ में लिया और चला गया नैनीताल।
चला गया शिमला, अब मैं शिमला में बैठ के अपना ऑडिट काम कर रहा हूं, अपना ऑफिस का काम कर रहा हूं। विश्वास मानिए ऑनलाइन ये सारी चीजें होने के बाद इतना आसान हो गया है कि हम अपने किसी भी तरीके की हॉबीज को भी पूरा कर सकते हैं। हमारी हॉबीज है घूमने फिरने वाली, हम अपनी घूमने फिरने वाली हॉबीज भी पूरा कर सकते हैं और हम अपना घर बैठे ऑफिस भी चला सकते हैं, होटल में बैठे ऑफिस चला सकते हैं, कार में बैठे ऑफिस चला सकते हैं। और हमें चलाने के लिए ना तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करनी है, ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना है। यानी एक ही चीज है कि भैया जो फायदा, जो मन की भी चीजें पूरी हो गई और जो सामाजिक तौर से भी जरूरतें थी वो भी पूरी हो गई, तो एक ही जगह पे सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यदि आप अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, बेहिचक होकर करियर ऑप्शन सेलेक्ट करिए। आप अपने पिता को, माताओं को ये बताइए कि ये वो कोर्स है जिस कोर्स में हमारी कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ना तो पेरेंट्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन आता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। किसी माँ बाप को अपनी जमीन को बेचने की जरूरत नहीं रह जाती। किसी भी माँ बाप को अपने लड़कियों की शादी का पैसा खर्च करने के लिए, मकान का पैसा खर्च करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन में लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। आप विश्वास मान के चलिए कि ये ऐसा कोर्स है जहां सिर्फ एक लेबर इंस्टेंस कोर्स है, सिर्फ आपको 5 से 6 घंटे की मेहनत करने वाला कोर्स है। यदि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपने 24 घंटे में से 5 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल देते हैं, तो नो डाउट ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके सीए बनने के लिए। और सीए से बेहतर कोई भी अच्छा करियर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों, हम लोग मिलकर प्रण लेते हैं कि अब हम लोग इस मिथ को हटा देंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते। आज से आपके मिथ होना चाहिए, आपका ओपिनियन होना चाहिए कि हिंदी वाले ही बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं दूसरे किसी मीडियम वाले बच्चे नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग जो बचपन में संघर्ष करता है वही आगे स्ट्रांग होता है, जिसकी जिंदगी में संघर्ष कम होता है वो स्ट्रांग नहीं होता। इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू। और आपसे हमारी आपसे भगवान से भी प्रार्थना है और आपसे भी एक हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई भी करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले जरूर एक बार इस वीडियोस को देखें और समझें, और किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे खुद डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।